हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डिकेंस के बारे में। ओके, उनके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड उनके वर्क्स के बारे में। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके एग्ज़ाम जैसे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एस बी, एलटी ग्रेड, ओके, और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें जिसका सब्जेक्ट कंसर्न इंग्लिश है उसके लिए तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ डिकेंस? डिकेंस का फुल नेम क्या है? तो चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। क्या नाम है? चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस नाम है इनका। डिकेंस वाज बॉर्न एट, डिकेंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो लैंडपोर्ट इन 1812 में हुआ था, लैंडपोर्ट में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1870 में। ओके, डिकेंस क्या थे? द सेकेंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के वो सेकेंड चाइल्ड थे। ओके, डिकेंस फादर जॉन डिकेंस वाज, जो डिकेंस के फादर थे जॉन डिकेंस, वो क्या थे? वो एक क्लर्क थे। क्या थे? एक क्लर्क थे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस हैड, डिकेंस हैड, डिकेंस कितने? 7 सिबलिंग कर चुके थे। ठीक है, वेन डिकेंस वाज 4 years old his father was transferred to, कहाँ के लिए था? चैथम के लिए। ओके, विच प्लेस प्रोड्यूस द मोस्ट कॉन्गेनियल मैलिस फॉर डिकेंस? तो वो था चैथम। डिकेंस वांट टू गर्ल्स स्कूल विद हिज एल्डर, तो वो कौन थे? सिस्टर थी उनकी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Dickens says that I was a writer when a mere baby, but I an actor. तो ये थे never. Dickens' formal education came to an end when he was, तो कितने? 10th तक। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस फैमिली हैड टू फेस पॉवर्टी ड्यू टू हिज फादर्स, क्या थे? लॉस ऑफ, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी, लॉस ऑफ जॉब। डिकेंस फादर वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू, डिकेंस के जो फादर थे वो अरेस्ट किए गए थे और उनको भेजा गया था कौन से जेल में? डेप्टर जेल में। कौन सी जेल में फ्रेंड्स? डेप्टर जेल में। ओके, डिकेंस वर्कड इन फैक्ट्री एज अ, डिकेंस ने काम किया इन किस फैक्ट्री में? एज अ, किसके रूप में? पास्टर ऑफ लेवल्स के रूप में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस सेकेंड स्कूल वाज, डिकेंस का सेकेंड स्कूल था, क्या नाम था? विलिंगटन हाउस एकेडमी। क्या नाम था? विलिंगटन हाउस एकेडमी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस एट विलिंगटन हाउस रोट, डिकेंस ने विलिंगटन हाउस पर क्या लिखा? तो लिखा है शॉर्ट स्टोरीज। क्या लिखा है? शॉर्ट स्टोरीज। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस फादर आफ्टर रिलीज वाज सक्सेसफुल टू, डिकेंस के जो फादर थे वो रिलीज होने के बाद उन्होंने किस पर सक्सेस हुए? तो गेट जॉब फॉर डिकेंस, डिकेंस के लिए क्या क्या मिल गया? जॉब। ओके, डिकेंस फादर गॉट सर्विस फॉर डिकेंस एट द ऑफिस ऑफ ए, तो क्या थे? सॉलिसिटर के रूप में। चार्ल्स डिकेंस फेल इन लव विद अ गर्ल कॉल्ड, जिस चार्ल्स जो डिकेंस थे उनको लव हुआ कौन सी गर्ल के साथ? तो उनका नाम था मारिया बिडनेल के साथ। किसके साथ? मारिया बिडनेल के साथ। ए फ्रेंड ऑफ डिकेंस डिस्क्राइब हिम टू बी अ बॉर्न, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एक्टर। द पेन नेम ऑफ डिकेंस, डिकेंस का पेन नेम क्या है? तो नाम है बॉज। क्या नाम है? बॉज। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। बॉज वॉज एक्चुअली द नेम ऑफ डिकेंस, तो उसका मतलब है ब्रदर। क्या नाम है? उसका मतलब है ब्रदर। हु शेड अबाउट डिकेंस दैट ही हैज़ द लाइफ एंड सोल ऑफ 50 ह्यूमन बींग्स, ये बात किसने कही थी डिकेंस के बारे में? तो ये कहा था ली हंट ने। किसने कहा था? ली हंट ने। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस स्केचेस बाय बॉज वर फर्स्टली पब्लिश इन, ओके, तो ये मंथली मैगजीन थी। कैसी थी? मंथली मैगजीन थी। डिकेंस बिलव डिस्करेज हिम टू बी अ राइटर ऑफ, तो डिस्करेज हुए थे स्टोरी।
हाउ मच रॉयल्टी डिड डिकेंस गेट फॉर हिज वर्क स्केचेस बाय बॉस? तो वो कितने पाउंड्स हैं? 150 पाउंड्स। कितने? 150 पाउंड्स। द फर्स्ट नॉवेल ऑफ डिकेंस, डिकेंस की फर्स्ट नॉवेल क्या है? तो वो है द पिकविक पेपर्स। कौन सी है? द पिकविक पेपर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु वाज द इलस्ट्रेटेड ऑफ द पिकविक पेपर्स? तो वो है सेम्योर। डिकेंस मैरिड, डिकेंस की जो मैरिड हुई थी वो किसके साथ? वो थी कैथरीन के साथ। किसके साथ हुई थी मैरी? कैथरीन के साथ। डिकेंस वाज द रिपोर्टर ऑफ, डिकेंस को रिपोर्टर कहा जाता था क्या? मॉर्निंग क्रॉनिकल का रिपोर्टर। हु डिस्करेज, किसने डिस्करेज किया हिज स्टूडेंट टू रीड पिकविक पेपर्स? किसने डिस्करेज किया क्या पिकविक पेपर पढ़ने के बाद अपने स्टूडेंट? तो वो थे थॉमस, द हेड मास्टर ऑफ रग्बी चैपल, रग्बी स्कूल के। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। पिकविक पेपर्स वर सीरियसली पब्लिश इन, सीरियसली कितने पार्ट में पब्लिश हुई थी? तो वो थी 20 पार्ट्स में। कितने? 20 पार्ट्स में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। पिकविक पेपर्स वर द पॉस्थमस पेपर ऑफ द, तो क्या नाम था? पिकविक क्लब नाम था। हु वाज द फाउंडर ऑफ पिकविक क्लब? पिकविक क्लब के फाउंडर कौन थे? तो वो थे ली हंट। कौन थे? ली हंट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट द नॉवेल्स ओलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड? किसने लिखा? तो वही लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। डिकेंस वेंट ऑन टूर ऑफ अमेरिका एंड कनाडा विद हिज, तो किसके साथ थे? अपनी वाइफ के साथ टूर में गए थे अमेरिका एंड कनाडा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु हैज चार्ज डिकेंस विद वल्गैरिटी इन लिटरेचर? तो वो थे आल्डस हक्सले। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड कॉन्टेन्स ए ग्रेट डील ऑफ, तो वो था ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इज द राइटर ऑफ द नॉवेल्स निकोलस निकलबाय एंड द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप? वो थे चार्ल्स डिकेंस। डिकेंस सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ आफ्टर, कितने साल बाद उनसे अलग हो गया? तो 20 years ऑफ मैरिज, मैरिज के 20 साल बाद। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस हैड, कितने बच्चे थे? 10 चिल्ड्रेन। बर्न बाय रोज बाय डिकेंस इज, ये क्या था? ये तो ये था एक हिस्टोरिकल नॉवेल था। हु रोड द नॉवेल्स हार्ड टाइम्स एंड लिटिल डॉरिट? तो ये था डिकेंस का। हु रोड द नॉवेल्स ए क्रिसमस कैरोल एंड ब्लैक हाउस? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था डिकेंस ने। क्या नॉवेल थी? क्रिसमस कैरोल एंड ब्लैक हाउस। हु रोड द नॉवेल मार्टिन चुइसलवेट एंड टेल ऑफ टू सिटीज? ये किसने लिखा था? तो ये भी लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। किसने लिखा था फ्रेंड्स? चार्ल्स डिकेंस ने। हु इज द राइटर ऑफ द नॉवेल डॉम्बे एंड सन? ये किसने लिखा था? तो ये भी लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। डिकेंस लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल, डिकेंस की लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल कौन थी? आवर म्यूचुअल फ्रेंड। कौन सी थी फ्रेंड? आवर म्यूचुअल फ्रेंड। ओके, देख लेते नेक्स्ट वन। द मर्डर ऑफ नैन्सी बाय बिल साइक्स ओक्यूर इन विच डिकेंस नॉवेल? तो ये था ओलिवर ट्विस्ट में दिखाया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ डिकेंस वाज वर्किंग ऑन हिज नॉवेल, तो किस में है? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। डिकेंस वाज बरीड एट, कहाँ पे इनको दफनाया गया? तो वेस्ट मिनिस्टर अब्बे में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द थीम ऑफ डिकेंस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज, तो उसकी थीम थी मनी। क्या थी थीम? मनी थी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस वाज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन, डिकेंस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब कि इंटरेस्टेड थे तो वो थी कैरेक्टर पर। वाइल इन लंदन डिकेंस फ्रिक्वेंटली वेंट टू, तो वो गए थे थिएटर। डिकेंस अर्ली नॉवेल्स आर प्योरली, तो अर्ली नॉवेल्स क्या बोला जाता है? एपिसोडिक नॉवेल्स। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस फेल्ट ऑफेंडेड व्हेन द absence ऑफ व्हाट वाज पॉइंटेड आउट इन हिज नॉवेल्स, क्या नाम था? द absence ऑफ फॉर्म। हु सेड, किसने कहा? डिकेंस में नॉट कंस्ट्रक्ट हिज स्टोरी वेल बट ही टेल्स इट एडमायरेबल, एडमिरेबली,
तो ये कहा था डेविड सेसिल ने। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस इज मोस्ट एडमिरेबल फॉर हिज, वो थे एसेंट्रिक कैरेक्टर्स थे। किससे एडमिरेबल थे? एसेंट्रिक कैरेक्टर्स थे, सन की टाइप के। व्हाट इज कंसीडर्ड द सोल ऑफ डिकेंस नॉवेल? डिकेंस नॉवेल का सोल क्या कंसीडर किया गया है? तो वो किया गया है ह्यूमर। ओके। डिकेंस फीमेल कैरेक्टर आर, तो वो था फीबल। देख लेते नेक्स्ट वन। हु डिस्क्राइब डिकेंस कैरेक्टर एज अ फ्लैट? तो ये डिस्क्राइब किया था डेविड सेसिल ने। द डिकेंस वर्ड इज बुक रिटन बाय, द डिकेंस वर्ड इज अ बुक रिटन बाय, तो ये किया था हेम्फेरी हाउस ने। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस हैड अ नेचुरल गिफ्ट फॉर होमिली, ये था पैथोस। Who wrote to Dickens that he had cried and sobbed over the death of Paul? ये थे लॉर्ड मैकॉले ने कहा, लिखा था। देख लेते हैं नेक्स्ट। पिप इज अ कैरेक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये कैरेक्टर था पैथेटिक कैरेक्टर। डिकेंस अबाउट विच ऑफ हिज नॉवेल्स राइट, ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट, ये था डेविड कॉपरफील्ड। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Dickens had a love affair with a London actress that affected his family life, तो ये था एलिन टर्नर। ओलिवर ट्विस्ट highlighted the problems of, तो ये था पुअर सिटी चिल्ड्रन। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु आस्क द वर्क हाउस मास्टर प्लीज सर आई वांट सम मोर, ये है ओलिवर। इन विच नॉवेल डिड डिकेंस डिस्क्राइब रियलिस्टिकली द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम बट विद अ faith एंड ऑप्टिमिज्म, तो ये है डेविड कॉपरफील्ड। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज स्टे इन अमेरिका वर नेम्ड एज, तो ये है अमेरिकन नोट्स। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु सेड अबाउट डिकेंस, किसने कहा डिकेंस के बारे में? द मेयर रिकॉर्ड ऑफ हिज कन्विवियलिटी इज एग्जॉस्टिंग, तो ये कहा है लाइनोलियन ट्रिलिंग ने। ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट द बुक चार्ल्स डिकेंस हिज ट्रेजेडी एंड ट्रम्प, किसने ये बुक लिखी है चार्ल्स डिकेंस पर, द हिज ट्रेजेडी एंड ट्रम्प, तो ये लिखा एडगर जॉनसन ने। किसने लिखा फ्रेंड? एडगर जॉनसन ने। ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस प्रोजेक्टेड अ पेपर द डेली न्यूज फॉर्म, तो ये था किससे आया था? इंग्लैंड से। आफ्टर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के बाद डिकेंस रिजाइंड एज एन एडिटर फ्रॉम द डेली न्यूज से, तो वो 70 डेज के बाद। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस हेल्थ वाज फीलिंग बाय द, वो था मिड 1860s में। डिकेंस फाउंडेड अ वीकली मैगजीन नेम, डिकेंस ने फाउंड किया था वीकली मैगजीन, उसका नाम था हाउस होल्ड वर्ड। क्या नाम था फ्रेंड? हाउस होल्ड वर्ड नाम था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस नॉवेल हार्ड टाइम्स अपीयर्ड इन, डिकेंस की जो नॉवेल थी हार्ड टाइम्स वो अपीयर करती है, तो वो है वीकली इंस्टॉलमेंट्स। क्या पेयर है? वीकली इंस्टॉलमेंट्स। हु डिस्क्राइब हार्ड टाइम्स, किसने डिस्क्राइब किया हार्ड टाइम्स के बारे में जो डिकेंस द्वारा लिखी गई है? एज अ वर्क ऑफ जीनियस, तो ये कहा है एफ आर लेविस ने। किसने कहा है? एफ आर लेविस ने कहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु सेड अबाउट हार्ड टाइम्स दैट इज शुड बी स्टडीड बाय पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सोशल क्वेश्चंस, किसने कहा हार्ड टाइम्स के बारे में? दैट इज शुड बी स्टडीड बाय पर्सन इंटरेस्टेड इन सोशल क्वेश्चंस, तो ये कहा है जॉन रस्किन ने। हार्ड टाइम्स जनरली मीन्स अ पीरियड ऑफ, तो कहा जाता है स्लम्प और डिप्रेशंस। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डिकेंस फादर वाज अरेस्टेड फॉर, डिकेंस के फादर अरेस्ट हुए थे किसके लिए? नॉट पेइंग द डेप्ट, मतलब अपना वो कर्जा नहीं चुका पाए थे। हाउ मच वाज डिकेंस पेड व्हेन ही वर्क एंड फैक्ट्री एट द एज ऑफ 12 ईयर्स की एज में उसने उन्होंने फैक्ट्री में काम करके डिकेंस ने कितने मतलब रुपए चुकाए थे? 6 शिलिंग अ वीक, एक वीक में कितने? 6 शिलिंग। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट डिड डिकेंस टीच हिमसेल्फ, ठीक है, तो वो था शॉर्ट हैंड। फॉर विच न्यूज़पेपर डिकेंस रिपोर्टेड,
कौन सा किस प्रकार का न्यूज़पेपर डिकेंस रिपोर्ट के पार्लियामेंट्री डिबेट्स को? तो वो था मिरर ऑफ जजमेंट। क्या था? मिरर ऑफ जजमेंट को। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन 1832 व्हाट डिड चार्ल्स डिकेंस नियरली बिकम? तो वो थे प्रोफेशनल एक्टर्स के रूप में। विच एडजेक्टिव डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिकेंस? तो ये किया था डिकेंसियन। क्या एडजेक्टिव इसका? डिकेंसियन। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ डिकेंस नॉवेल वाज द फर्स्ट विक्टोरियन नॉवेल टू फीचर्स ए चाइल्ड प्रोटोगोनिस्ट? तो वो है ओलिवर ट्विस्ट। विच ऑफ डिकेंस वर्क्स वाज द फर्स्ट टू propel him to fame? तो वो है द पिकविक पेपर्स। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट पब्लिशिंग ट्रेंड डिड डिकेंस पायनियर? तो वो है द सीरियलाइज्ड नॉवेल था। विच पीटर कैरी नॉवेल वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रेट एक्सपेक्टेशन? तो वो है जैक मैक्स। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच एपिसोड वुड यू नीड अ हार्ट ऑफ स्टोन नॉट टू laugh at अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वाइल्ड? वो है द डेथ ऑफ प्योर एंड इनोसेंट लिटिल नेल। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which writer and later friend of Dickens applied unsuccessfully for the job of illustrator on the Pickwick Papers? Okay, तो वो थे कौन? थैकरे। Who described Dickens as having a large loving mind and strongest sympathy with the poor classes? तो ये डिफाइन किया था क्यों? विक्टोरिया ने। डिकेंस फर्स्ट नॉवेल विच फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक सोशल इल्स वाज? तो वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हार्ड टाइम्स इज सब टाइटल एज द फॉर दिस टाइम्स। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हार्ड टाइम्स एम्फेसाइज द dehumanizing एस्पेक्ट्स ऑफ? तो वो है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ये थे फ्रेंड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ल्स डिकेंस के फैक्ट्स जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इनका रिवीजन कर चुके हैं। तो ये थी क्लास फ्रेंड्स। कैसी लगी क्लास? आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर शेयर किया करें। ओके, और क्लास को पूरा एंड तक देखा करें क्योंकि सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार एंटर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को और करते हैं। थैंक यू सो मच।